आज हम आपको बताने वाले हैं कक्षा 12 अध्याय 5 सातत्य एवं अवकलनीयता के बारे में। सातत्य एवं अवकलनीयता के बारे में हम पिछले वीडियो में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं, जिसमें आपको कुछ उदाहरण के माध्यम से समझाया गया था कि कोई फलन सतत है अथवा नहीं है, आप जांच कैसे करते हैं ये भी बताया गया था। आज हम आपको अभ्यास 5.1 है जो एनसीईआरटी का सवाल है, जिसमें दिया हुआ है पहला सवाल, दूसरा और तीसरा सवाल हम लोग करने वाले हैं। ठीक है, तो पहला सवाल जो कह रहा है कि fx = 5x - 3 को दिखाना है x = 0, x = -3 और x = 5 पर सतत है या नहीं है। तो आइए हम देखते हैं हल। पहला सवाल जो दे रहा है, पहला का हल हम लोग देख रहे हैं कि दिया गया फलन क्या है। फलन fx बराबर दिया हुआ है 5x - 3, ये दिया हुआ है ना। तो इसको हमें क्या करना है, पहले सबसे पहले x = 0 पर देखना है। तो देखिए x = 0 पर देखिए पहला हमारा है, इसमें हम कह सकते हैं पहला है। ठीक, तो पहला कह रहा है x = 0 पर ये जो फलन है, सबसे पहले देखिए अगर इसमें कुछ कंडीशन और नहीं दिया है, अर्थात लेफ्ट हैंड लिमिट वाला और राइट हैंड लिमिट वाला ग्रेटर देन और इक्वल टू कुछ नहीं दिया है, बस इक्वल दे रहा है, तो हमें क्या करना है, उस बिंदु पर उस फलन का मान ज्ञात करते हैं और फिर उसका लिमिट एक ले लेते हैं उसी बिंदु पर। अगर दोनों बराबर हो जाए तो फलन सतत है और नहीं हो तो फलन सतत नहीं है। आइए हम समझते हैं। जैसे कह रहा देखिए इसको हम क्या करना है, x = 0 पर तो फलन का मान देखिए फलन, तो x = 0 पर हम क्या रखेंगे, f(x) जो दिया हुआ है 5x - 3, तो इसमें x = 0 रखेंगे तो क्या हुआ f(0) 5, इसके जगह 0 -3, 5 0 तो 0 - 3 = कितना होगा -3, अर्थात हम कह सकते हैं कि f(0) का मान कितना मिला -3। अब इसी पे हम लिमिट रखते हैं, क्या है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू कुछ नहीं दिया है, तो लिमिट लेते हैं, लिमिट x टेंड्स टू क्या 3, जो भी दिया है क्या दिया 0। ठीक है, 0 पे fx का जो मान है तो लिमिट रखते हैं x टेंड्स टू 0। अब देखिए क्या दिया हुआ है 5x - 3, तो इसमें हम रख देंगे जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखेंगे 0, 5x - 3 देखिए, तो 5 0 0 -3 बराबर -3। तो देखिए हमारा मुख्य मान और फलन लिमिट का मान दोनों बराबर है। तो देखिए क्या कहेंगे कि लिमिट x टेंड्स टू 3 लिख रहे हैं 0, fx बराबर है f(0) के। ठीक है, तो हम कह देंगे कि जब ये दोनों बराबर है इसलिए हमारा फलन दिया गया फलन सतत है किस पे, एट x = 0 पर, x = 0 पर। ठीक, अब ये हम देखते हैं, आप लोगों ने अभी देखा कि x = 0 पर फलन सतत है। अब हम देखते हैं कि x = -3 पर फलन सतत है कि नहीं है। तो ध्यान दीजिए x = किस पे देखना, -3 पर। ठीक, तो fx का मान क्या रखेंगे, f = -3 5 -3 5 3 15 -3 15 3 18 -18, मुख्य मान मिला -18। अब इसी बिंदु पे हम क्या रखेंगे, माइनस का मान रखेंगे। ठीक है, तो देखिए लिमिट का मान, लिमिट x टेंड्स टू क्या रखेंगे -3, fx = लिमिट x टेंड्स टू क्या रखना है, देखिए जहाँ जहाँ है उसमें रख देंगे, fx में क्या रखेंगे -3, तो 5 -3 और -3, तो 5 3 15 और -3 मतलब -18। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारा मान और मुख्य मान और लिमिट का मान क्या है, दोनों बराबर है। तो हम कह देंगे इस बिंदु पर हम ये फलन सतत है, तो लिख देना चूँकि लिमिट x टेंड्स टू 3 fx का मान f - 3 के बराबर है, इसलिए फलन fx बराबर 5x - 3 x = -3 पर क्या है, सतत है। ठीक है, अब देखिए इसी का हम तीसरा पार्ट कह रहे हैं, पहले में तीसरा कह रहा है ना कि x = 5 पर देखना है, तो आप लिखिए मिटा रहे हैं, x = किस पे देखना है 5 पर। तो जो मुख्य मान रखेंगे इसी में हम क्या रखेंगे, पहले x के जगह पे 5 रखेंगे, तो f और 5 = 5, इसके जगह पे क्या रखेंगे 5 रखेंगे, -3, तो 5 25 -3 =
22। अब इसी बिंदु पे हम क्या रखेंगे, लिमिट लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू क्या लेना है, 5 लेना है, f(x) का मान लेते हैं। ठीक है, तो f(x) जो है उसको भी लिखें, लिमिट x टेंस टू 5, और लिमिट क्या है, फंक्शन क्या है, 5x माइनस 3 है ना। तो इसमें हम क्या रखेंगे, जो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या रखना है, 5 रखना है। तो 5 × 5 माइनस 3, तो 5 25 माइनस 3 इक्वल टू 22। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि मुख्य मान और लिमिट का मान दोनों बराबर है, तो कह देंगे कि ये भी फलन सतत है। तो इस चूँकि देखिए, चूँकि लिमिट का मान, लिमिट x टेंस टू 5, f(x) बराबर है f(5) के, है ना, f(5) के बराबर है। तो इसलिए हम कह देंगे, इसलिए फलन सतत है किस पे, x = 5 पर। अब हम देखते हैं इसी का दूसरा सवाल, वो भी बहुत आसान है, ये लिख लीजिए आप। अब देखिए इसका दूसरा कह रहा है कि, दूसरा क्या कह रहा है, ध्यान दीजिए कि x = 3 पर फलन जो दिया गया है वो सततता की जांच करनी है उस पर। ठीक है, तो देखिए दिया गया फलन क्या है, f(x) बराबर है 2x² माइनस 1। ठीक है, तो हमें किस पे देखना है, x = 3 पर देखना है, बस थोड़ा सा है ये, x = 3 पर। ठीक, तो x = 3 पर हमें देखना है। तो पहले सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, मुख्य मान निकालते हैं। मुख्य मान का मतलब ये जो x का मान 3 है या फिर कुछ भी दिया रहता है उसको इस पे रखते हैं, और जहाँ जहाँ x है उसको रखते हैं। तो ध्यान दीजिए हम 3 रख रहे हैं इस पे, तो 3 और 2, यहाँ पे भी 3 रखेंगे, लेकिन 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे x² है तो हम 3 का स्क्वायर करेंगे, -1। तो देखिए 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का 3 में गुणा करते हैं, 3 त्रिके 9 और 9 दूनी 18। तो ऐसे करिए, 3 त्रिके 9 -1, देखिए 9 दूना 18 -1 बराबर 17। अब इसी बिंदु पर हम लिमिट निकालते हैं, क्या करते हैं, लिमिट निकालते हैं। तो लिमिट x टेंस टू क्या होगा, 3 f(x) जो दिया है, लिमिट x टेंस टू 3, और जो फलन दिया उसको लिख लेते हैं, 2x² माइनस 1। अब देखिए जो लिमिट है उसके लिमिट x के जगह पे उसको टेंस कराएं हम लोग, तो 2 और x के जगह पे क्या रखना है, 3 -1, तो 3 त्रिके 9 -1, 9 दूना 18 -1 = 17। यहाँ पे भी हमने देखा कि x = 3 पर मुख्य मान भी 17 और लिमिट वाला मान भी कितना मिला, 17 मिला। तो हम कह देंगे कि फलन सतत है किस पे, x = 3 पर। हम तो कह देंगे कि दिया गया फलन, चूंकि लिख दिया जाए पहले कि लिमिट x टेंस टू 5 f(x) बराबर है f(5) के, ठीक है, f(3) के, सॉरी ये 3 दिया हुआ है, इसमें 3 लिखना, ठीक है, f(3) के। तो इसलिए दिया गया फलन सतत है किस पे, x = 3 पर। ठीक है, लिख लीजिए आप लोग। अब हम इसी का डी पार्ट करने वाले हैं, जो कह रहा है f(x) = माड में x - 5। तो दिया गया फलन क्या है, दिया गया फलन f(x) बराबर दिया हुआ है, f(x) बराबर क्या दिया है, मॉड में x - 5। हम जानते हैं कि कोई भी वैल्यू मॉड में जो होती है वो बाहर निकलने के बाद प्लस और माइनस में बदल जाती है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक बार देखिए, प्लस लिखेंगे तो जैसे का तैसा, ठीक है। तो अब जब माइनस होगा तो इसके आगे माइनस लगाएंगे, -5, तो माइनस अगर अंदर जाएगा तो -x + 5, और इसको क्या लिख सकते हैं, 5 - x, 5 - x लिख सकते हैं। तो 2 वैल्यू मिला, ये 5 - x। ये कब होगा, ये देखिए जब x क्या होगा, 5 के बराबर होगा या फिर ग्रेटर होगा, ठीक है। और ये कब होगा, जब x का मान छोटा होगा किससे, 5 से। बात समझ में आई। तो इसे ही हम हल करते हैं। ये हम पहला वीडियो जब हम डाले थे उसमें बताए थे कि जब ऐसे हो तो उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं, राइट हैंड लिमिट लेते हैं और मुख्य मान निकालते हैं। अगर तीनों बराबर हो जाए तो हम क्या कहते हैं कि फलन सतत है। तो सबसे पहले हम मुख्य मान देखते हैं, x = किस पे देखना हमें, 5 पर, x = 5 पर। तो फलन x = 5 पर क्या दिया हुआ है, x - 5। तो इसमें भी हम रखें 5 = 5 - 5 बराबर 0।
ठीक है। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए तो इसके लिए मानते हैं, देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए मतलब क्या हो, 5 से छोटे के लिए क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x का मान 5 माइनस एक्स, फलन का मान दिया हुआ ना, तो इसके लिए मानते हैं, माना x का मान जो दिया रहता है 5 दिया रहेगा तो 5 माइनस एक्स, और 0 रहता है तो 0 माइनस प्लस करते रहते हैं, तो 5 माइनस एच, ठीक। अब जब x के जगह पे अगर हम यहाँ पे क्या रख दें, x के जगह पे 5 रख दें तो देखिए 5 से 5 कैंसिल, तब h किसकी ओर जाने लगेगा, 0 की ओर, ठीक। तो देखिए तो लिमिट लेंगे, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस एफ एक्स बराबर लिमिट x किसकी ओर जाएगा, h 0 की ओर, ठीक है। अब एफ एक्स का क्या मान दिया हुआ है, 5 माइनस एक्स, लेकिन जहाँ जहाँ x है उसके जगह पे हम क्या रखेंगे, 5 माइनस एच, तो 5, और इसके जगह पे भी रखेंगे 5 माइनस एच। तो ध्यान दीजिए, और एच के जगह पे हम 0 रख दें तो 5 माइनस 5 प्लस 0, अर्थात हमें मान मिला 0। अब हम राइट हैंड लिमिट लेते हैं, आइए ऊपर लेते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए, ठीक है, राइट हैंड लिमिट हम जानते हैं प्लस होता है, तो इसके लिए मान लेते हैं x बराबर जो पॉइंट दिया रहता है उसी को और प्लस एच, अगर लेफ्ट रहता है तो माइनस एच। अब देखिए इसमें लेते हैं तो h को क्या करेंगे, जब हमारा x का मान 5 हो, 5 ही हो रहा है ना, तब देखिए h किसकी ओर, अगर 5 से 5 कैंसिल, तब h किसकी ओर जाने लगेगा, 0 की ओर। तो देखिए लिमिट लेते हैं हम x टेंस टू 5 प्लस एफ एक्स का मान इक्वल टू लिमिट h जाएगा 0 की ओर, और एफ एक्स तो इसका मान क्या है, x माइनस 5 है, तो x के जगह पे रखना है 5 प्लस एच, और लास्ट में क्या दिया, -5, तो इसमें रख दिया जाए h की जगह पे 0, तो यहाँ पे 0 5 दिया हुआ है, 0 माइनस 5, 5 माइनस 5 इक्वल टू 0। तो हमने क्या देखा, मुख्य मान लेफ्ट हैंड लिमिट, ठीक है, बाईं सीमा और दाईं सीमा राइट हैंड लिमिट, दोनों तीनों बराबर है, तो चूंकि बोल देंगे, चूंकि लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर राइट हैंड लिमिट बराबर मुख्य मान, तीनों बराबर है, इसलिए दिया गया फलन क्या है, सतत है, सतत है। ये हमारा 3 सवाल पूरा हुआ।